हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे दक्षता अभ्यास 4। चलिए, इसके पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए, पहले का पहला प्रश्न है 997 का होल क्यूब। इसका हमको मान ज्ञात करना है। ठीक, मतलब इसका होल क्यूब ज्ञात करना है। तो देखिए, हमको इसको a प्लस बी के रूप में, मतलब सर्वसंख्या के रूप में इसको हल करना है। तो देखिए, ये किसके पहले हम देखेंगे ये किसके नज़दीक है। ठीक, 997 है किसके नज़दीक है? 1000 के नज़दीक है। लेकिन 1000 में कितना कम है? 1000 में 3 कम है। तो चलिए, इसको 1000 माइनस 3 में हम तोड़ते हैं। बराबर यहाँ पे हम लिखेंगे 1000 माइनस का 3। देखिए, 1000 में से 3 घटाने पर 997 आ जाएगा। तो इसका होल क्यूब। अब देखिए, ये क्या हो गया? ए हो गया, ए हो गया और ए बी हो गया। अब क्या बन गया हमारा? ए माइनस बी का होल क्यूब। अब ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए माइनस बी का होल क्यूब होता है, ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस का 3ab और कोष्टक में क्या होता है? ए माइनस का बी। ये हमारा सूत्र होता है। अब इसी के आधार पर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, बराबर इसको हम मानेंगे ए, तो ए स्क्वायर दिया है, तो ए क्यूब। तो ए क्यूब क्या है हमारा? 1000 का ए क्यूब, फिर माइनस बी क्यूब, बी क्या है हमारा? 3 है, तो 3 का क्यूब, फिर माइनस 3ab, तो 3 गुणे ए हमारा क्या है? 1000। बी क्या है हमारा? 3 है, और कोष्टक में ए माइनस बी, मतलब 1000 माइनस का 3। ठीक, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए, कितना है? 3 जीरो है, तो देखिए 3 घात लगी है, तो मतलब 3 जीरो 3 बार बढ़ेगा। ठीक, देखिए 1 2 3 एक बार, फिर 1 2 3 एक बार, 2 बार, 1 2 3 3 बार हो गया। अब देखिए, माइनस 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, क्योंकि 3 पे 3 घात 27 होता है। फिर देखिए, माइनस 3 त्रिक का 9, 9 में 1000 का गुणा करेंगे तो 9000। इसके बाद 1000 माइनस का 3। चलिए, अब इसका इसमें हम गुणा कराएंगे। तो चलिए, एक कितना जीरो है? 3 9 जीरो है, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस का 27, फिर माइनस। अब देखिए, 9000 का गुणा 1000 में कराएंगे तो 9 तो आएगा ही, 3 जीरो है 3 जीरो है 6 जीरो, 2 3 4 5 6। फिर अब देखिए, 9 का गुणा इसमें, देखिए 9000 माइनस में है, 3 माइनस में है, तो माइनस माइनस पहले प्लस हो जाएगा, 9 त्रिक 27 आएगा, इसके बाद 3 जीरो बढ़ जाएगा। ठीक, अब देखिए ए और ए प्लस में है, इन दोनों को हम क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। तो चलिए यहाँ जोड़ते हैं इसको। देखिए, कितना है? 1 2 3 3 जीरो है। चलिए देखिए, इसी हम जोड़ते हैं इसको। चलिए देखिए, इसको हम जोड़ते हैं। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। इसके बाद देखिए, यहाँ पे कितना है? 27 है, तो कितना जीरो? 3 जीरो पीछे से, 3 जीरो। इसके बाद 2 और 7। देखिए, 0 0 0 7 2, फिर इसके बाद फिर 0, मतलब 4 जीरो 1, मतलब 4 जीरो फिर 27 3 जीरो। इसी के साथ इसको हम जोड़ लेते हैं। देखिए, ए माइनस है, ए भी माइनस में है। देखिए, 9 1 2 3 4 5 6 है, ये 27 लास्ट में लगा देंगे, तो 7 2, इसके बाद कितना? 4 जीरो, तो 1 2 3 4, इसके बाद 9, मतलब है 9 फिर 4 जीरो 27। चलिए, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं। चलिए, यहाँ पे कितना आया था इन दोनों को जोड़ने पर? 1, फिर इसके बाद 1 2 3 4 जीरो, फिर 27 का 3 जीरो, इसमें माइनस आया था 9 1 2 3 4 जीरो, फिर इसके बाद 27। देखिए, अब इसको इसमें से इसको हम घटाएंगे। ठीक, तो चलिए यहाँ पे हम घटा लेते हैं। कितना है? चलिए देखिए, 1 2 3 4, फिर 27 1 2 3 जीरो, फिर इसके बाद क्या दिया है? 27 है, फिर 0 0 0 0, इसके बाद 9 है। फिर देखिए, अब देखिए यहाँ सुधार लेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से 7 गए 3। इसके बाद देखिए, फिर यहाँ पे बचा कितना? 9, 9 में से 2 गए 7, फिर यहाँ पे देखिए कितना बचा? 9 बचा, यहाँ पे 6 बचा, यहाँ पे देखिए 2, फिर 0, फिर देखिए 1000 में से 9 हम निकाल देंगे तो हमारा 9 9
1 बचेगा। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए यहाँ पे लिखते हैं हमारा आंसर कितना आया है 99102697 ये हमारा आंसर होगा घटाने के बाद। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसी का। हमारा दूसरा प्रश्न दिया है 10.5। देखिए अभी 10 से कितना ज़्यादा है 5 ज़्यादा है प्लस का, तो हम इसको सरलता से ऐसे लिख देंगे 10 प्लस 0.5। देखिए अब 10 में 0.5 आप जोड़ेंगे तो 10.5 आ जाएगा। इसका होल क्यूब, अब ए है ए बी है हमारा। चलिए इसको ए प्लस बी के होल क्यूब पे हल करेंगे, क्योंकि ए है प्लस है यहाँ पे, तो ए प्लस बी के होल क्यूब पे। ठीक, तो चलिए हम जानते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब, तो ए क्यूब क्या 10 का क्यूब प्लस बी क्यूब तो मतलब 0.5 का होल क्यूब। फिर देखिए प्लस 3ab तो 3 गुणे ए कितना है 10, बी कितना है 0.5, फिर कोष्टक में 10 ए प्लस बी 10.5। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 1 0 है तो 3 बार बढ़ेगा तो 1000 आ जाएगा 10 गुणे 10 गुणे 10 करने पर। फिर प्लस अगर यहाँ पे हम क्या करेंगे 5 गुणे 5, यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे 3 बार है ना, तो 0.5 गुणे 0.5 गुणे 0.5 जब यहाँ पे करेंगे देखिए 5 पचे 25 पंचे 125 तो आएगा, लेकिन दशमलव कितने अंक बाद लेगा 1 अंक 2 अंक 3 अंक बाद, 1 अंक 2 अंक 3 अंक बाद, मतलब यहाँ पे लेगा तो हमारा 0 कितना हो जाएगा 125 125, तो 0.125। फिर प्लस यहाँ पे देखिए 10 तिहाई 30, देखिए 30 हो गया। जब 30 में हम क्या करेंगे 0.5 का गुणा करेंगे यहाँ पे, तो 5 तिहाई 15 तो 150 हो गया, लेकिन 0.1 अंक बाद यहाँ पे लग जाएगा तो देखिए सिर्फ हमारा 15 बचेगी, ऐसे कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा जाएगा 15, फिर कोष्टक में 10 प्लस 0.5। चलिए हम गुणा कराते हैं, बराबर 1000 प्लस 0.125 प्लस 15 में 10 का गुणा तो 150, फिर प्लस अब देखिए यहाँ पे 15 पचे 75 आ गया, लेकिन दशमलव कितने अंक बाद 1 अंक बाद, तो 7.5 आ गया। तो चलिए देखिए इसमें सब प्लस में है तो सबको हम क्या करेंगे जोड़ लेंगे। तो चलिए हम जोड़ते हैं सबको यहीं पे। ठीक, हमारा कितना है 1000.00 हम यहाँ बढ़ा सकते हैं चाहे इतना। ठीक, यहाँ पे देखिए कितना हमारा 150, तो यहाँ पे 150 हम लिखेंगे दशमलव फिर 000, लेकिन देखिए यहाँ पे दशमलव 125 है, दशमलव के नीचे दशमलव फिर 1 2 5, यहाँ पे सिर्फ 0। ठीक, फिर कितना हमारा 7.5 है, तो 7 फिर पॉइंट फिर 5। ठीक, मतलब पॉइंट के नीचे पॉइंट रहना चाहिए, इसका 0 बढ़ा सकते हैं इसको। यहाँ पे कितना आ गया जोड़ने पे 5, यहाँ पे कितना आ गया 2, यहाँ पे कितना आ गया 6 दशमलव, यहाँ पे कितना आ गया 7, यहाँ पे 5 फिर 1 1, ये हमारा आंसर हो गया। हमारा आंसर कितना आ गया 11.57.625, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए इसी प्रकार हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए हमारा तीसरा प्रश्न है 501। ठीक, देखिए ऐसे लग रहा है 501 तो मतलब 500 में कितना ज़्यादा 1 ज़्यादा है, तो हम 501 कर लेंगे इसको 500 प्लस का 1 का होल क्यूब। ठीक, देखिए अब ए 500 ए है और 1 बी है, तो इसमें भी ए प्लस का बी लगेगा। तो चलिए ए प्लस बी का होल क्यों लगाते हैं। देखिए आप देख लीजिए यहाँ पे ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है ए क्यू प्लस का बी क्यू प्लस का 3ab कोष्टक में ए प्लस का बी, इसी फार्मूले पे हमारा सॉल्व होगा। ठीक, चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो ए क्यू पहले है, ए क्यू कितना है हमारा 500 का होल क्यू, बी क्यू बी हमारा 1 है तो 1 क्यू प्लस 3ab तो 3 गुणे ए हमारा 500 है, बी हमारा 1 है, तो कोष्टक में इसके बाद ए प्लस बी होता है, मतलब 5 कितना 500 प्लस 1 ना। ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए ये कितना, देखिए 5 का जब हम क्यों करेंगे तो 5 पचे 25 पंचे 125 तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए 00 लगा है तो 00 3 बार बढ़ेगा, 1 बार हो गया, फिर 2 बार 2 0, फिर तीसरी बार 3 0। ठीक, इसका देखिए अब 1 वाला तो प्लस 1 का क्यों तो 1 ही होगा, फिर देखिए 5 तिहाई 15 तो 1500 हो गया। अब कोष्टक में यहाँ पे दिया है 500 प्लस का
1। चलिए अब गुणा करा देते हैं हम, ठीक। इसके बाद देखिए ये तो पूरा ऐसे उतार लेंगे हम। कितने जीरो है, 2 2 4 6 जोड़े, 6 जीरो प्लस का 1। अब देखिए इस 15 का गुणा हम 5 5 मतलब देखिए 1500 का गुणा 500 में कराएंगे तो पहले अंक अंक का गुणा करा लेते हैं। चिन्ह तो मतलब जीरो है, इसको हम तो उतार लेंगे फिर बाद में। 15 पचे 75, कितना जीरो, 4 जीरो, 2 इसका 2 इसका। फिर देखिए प्लस 1500 गुणा 1 में तो 1500 ही आएगा। अब देखिए अब इसको हम जोड़ लेते हैं, ठीक। तो चलिए यहाँ पे हम जोड़ते हैं। कितना हमको दिया है, 1 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो चलिए इसके बाद ये वाला लिखेंगे। ये कितना है, 4 जीरो, इसके बाद 75, फिर ये वाला मतलब सरलता से जो जुड़ जाए, पहले बड़ी तब उससे छोटी तब उससे छोटी, ठीक। ऐसे आप जोड़िएगा। इसके बाद 1। अब देखिए कितना अच्छे से जुड़ेगा। तो 1 फिर 0, फिर यहाँ पे देखिए 5, फिर 1, फिर 5, फिर देखिए यहाँ पे 7, तो 125 तो ऐसे ही उतर गया हमारा। कितना आ गया हमारा, 12 57 51 501। तो 12 57 51 501 ये हमारा आंसर हो गया। चलिए हम चौथा क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा चौथा प्रश्न दिया है 9.5 का होल क्यूब, ठीक। देखिए ए, अब देखिए हम इसको ऐसे बनाएंगे कि दोनों अच्छे से इसका स्क्वायर हो जाए। अब देखिए अगर आप इस ऐसे भी सॉल्व करेंगे 9 प्लस 0.5, तो आप 9 का क्यूब करेंगे, 9 9 81, 9 ये 729, तो अच्छे से जोड़ने में नहीं लगेगा, ठीक। आपको ऐसे भी आ जाएगा, लेकिन जब हम इसमें से क्या करेंगे 10 में से 0.5 घटाएंगे तो 10 का क्यूब करने में आसानी होगी और जोड़ने में आसानी होगी। तो हम इसको क्या ले सकते हैं, देखिए 10 से कितना ज़्यादा है, 0.5 ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10 माइनस 0.5 का होल क्यूब, ठीक। अब देखिए अब ए हो गया, ए बी हो गया, तो इस देखिए माइनस लगा है तो ए माइनस बी वाला फार्मूला लगाएंगे इसमें, ठीक। तो चलिए ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, देखिए ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस का 3ab कोष्टक में ए माइनस का बी। इसी के आधार पर इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक। चलिए ए क्यूब तो 10 का क्यूब माइनस बी क्यूब तो 0.5 का क्यूब। देखिए फिर माइनस 3ab तो 10 गुणे 0.5, अब कोष्टक में ए माइनस का बी, ठीक। अब फिर बराबर, अब देखिए 1000 हो जाएगा, 10 गुणे 10 गुणे 10, फिर माइनस देखिए 5 पचे 25 पंचे 125। अभी हमने सॉल्व करके आपको दिखाया था, ठीक। तो दशमलव कितने अंक बाद, 3 अंक बाद, तो यहाँ पे लग जाएगा। फिर देखिए माइनस, अब 10 तिहाई 30, जब हम 10 तिहाई 30 0.5 का गुणा करेंगे तो 5 तिहाई 15 तो 150 हो जाएगा, लेकिन दशमलव कितने अंक बाद, 1 अंक बाद, तो हमारा सिर्फ 15 आएगा। ये तो निकलेटर हो जाए। तो देखिए हमारा गया 15 10 माइनस 0.5। चलिए हम गुणा कराते हैं, ठीक। तो 1000 तो ऐसे हम उतारेंगे, फिर माइनस दशमलव यहाँ पे 125 भी ऐसे उतारेंगे, फिर माइनस 15 दहम में 150, फिर देखिए माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 15 पचे 75, लेकिन 0.1 अंक बाद। अब देखिए जो प्लस है प्लस प्लस जोड़ लेंगे, माइनस माइनस जोड़ लेंगे, फिर इसके बाद प्लस माइनस घटा देंगे। देखिए ए और ए प्लस में है, तो देखिए यहाँ पे हम जोड़ेंगे, कितना दिया है 1000.00, ठीक। इसके बाद हमको क्या जोड़ना है 7.5, तो 7 यहाँ पे लिखें, दशमलव के नीचे 0.5 यहाँ पर, ठीक। तो देखिए आ जाएगा 5 7 फिर 100, हमारा कितना आ गया 107 यहाँ पे 0.5। फिर देखिए माइनस, अब माइनस माइनस वाला देखिए 150 तो ऐसे पूरा ही है, दशमलव बाद लगेगा तो 125 ऐसे उतर जाएगा। अब चलिए अब 1007.5 में से हम क्या करते हैं, इसको 150.125 घटाते हैं, ठीक। तो 17.5, इसके बाद हमारा 150.125, तो यहाँ पे हम 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक। चलिए घटाइए,
देखिए उधार ले लेंगे तो यहाँ पे 10 हो गया, 10 में से 5 गए 5, 9, 9 में से 2 गए 7, यहाँ पे कितने बचे 4, 4 में से 1 गए 3। अब देखिए दशमलव, ठीक 7, फिर यहाँ से देखिए 100, 100 में से 15 पूरा घटा देंगे तो हमारा 85 बच जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया कितना 857.375, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए हम प्रश्न नंबर 2 करते हैं, ठीक। चलिए देखिए हमारा प्रश्न नंबर 2 है, 2 का पहला, ठीक। एक्स क्यू मान ज्ञात करना है, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का मान ज्ञात करना है। यदि दिया है आपको एक्स माइनस वाई बराबर 4 और एक्स वाई बराबर 21, ठीक। एक्स माइनस वाई बराबर कितना है 4 और एक्स वाई बराबर 21 है, तो हमको इतने का क्या करना है मान ज्ञात करना है, ठीक। तो चलिए देखिए एक्स क्यू माइनस वाई क्यू हम कब पाएंगे, जब हम एक्स माइनस वाई का होल क्यू करेंगे। एक्स माइनस वाई का होल क्यू में ही ये हमको मिलेगा। देखिए हम एक्स माइनस वाई क्या करेंगे, एक्स माइनस वाई का होल क्यू करेंगे, ठीक। देखिए ए है ए बी है तो क्या होता है ए क्यू तो मतलब एक्स का क्यू माइनस बी क्यू मतलब वाई का क्यू माइनस 3ab तो मतलब 3ab तो एक्स वाई, ठीक। फिर कोष्टक में ए माइनस बी तो मतलब एक्स माइनस वाई, ठीक। अब देखिए हम क्या करेंगे मान रखेंगे। देखिए एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई बराबर हमको क्या दिया है, देखिए एक्स माइनस वाई बराबर हमको 4 दिया है। तो देखिए एक्स माइनस वाई जहाँ दिखेगा आप वहाँ पे 4 रख दीजिए, इसका होल क्यू कर दीजिए क्योंकि क्यू दिया है बराबर, ये देखिए हमको मिल गया ना। इसी को हमको क्या करना है मान ज्ञात करना है, तो इसको ऐसे हम उतार लेंगे। फिर देखिए -3 एक्स वाई, तो एक्स वाई का मान क्या दिया है 21 दिया है, तो गुणे 21, फिर गुणे एक्स वाई का मान 4 तो 4, ठीक। अब देखिए ये क्या होता है 4 बार करेंगे ना तो 4 गुणे 4 गुणे 4 करेंगे, फिर देखिए बराबर एक्स क्यू माइनस का वाई क्यू, फिर माइनस, अब देखिए इसका हम गुणा करा लेते हैं, ठीक। चलिए इसको एक बार ऐसे ही लिख लीजिए, कोई बात नहीं। अब देखिए अब एक बार गुणा करेंगे, ठीक। 4 चौके 16, 16 चौके 64 हो गया, बराबर एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस, अब देखिए पहले 21 में 3 का गुणा कराएंगे, ठीक। चलिए यहाँ पे देखिए 21 गुणे 3 तो 3 के 3 3 दूनी 6 हो गया, 63 आ गया। अब 63 में 4 का गुणा, 4 तिबाग 2 हाथ में 1, 6 चौक 24 1 25, कितना आ गया 252, 252 आ गया। अब देखिए हमको इसका मान ज्ञात करना है, तो इसको यहीं पर आने देते हैं, -252 को इस पक्ष में लाते हैं, ठीक। तो 64 -252 इधर आएगा तो प्लस का 252 हो जाएगा, बराबर एक्स क्यू माइनस का वाई क्यू। अब देखिए अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे, तो 4 2 6, 6 5 11 की 1 हाथ में 1 2 1 कितना 3, हमारा कितना आ गया इन दोनों को जोड़ने पर ये 316, यहीं एक्स क्यू और वाई क्यू का हमारा मान निकल गया, ठीक। यही हमको ज्ञात करना था। चलिए अब इसी का दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए हमारा दूसरा प्रश्न है पी क्यू प्लस का क्यू यदि p प्लस क्यू बराबर 5 और p क्यू बराबर कितना दिया है 6 दिया है, हमको पी क्यू प्लस क्यू का क्यू ज्ञात करना है, ठीक। तो चलिए देखिए ये हमको कब मिलेगा, जब हम p प्लस क्यू का होल क्यू करेंगे। तो चलिए हम p प्लस क्यू का होल क्यू करते हैं। अब देखिए क्या होता है a प्लस बी का होल क्यू है, ठीक। तो होता है ए क्यू, तो ए क्यू क्या p का क्यू प्लस बी क्यू तो क्यू का क्यू प्लस 3ab तो 3 इंटू ए क्या है p है, b क्या है q है, और कोष्टक में a प्लस बी मतलब p प्लस का q। आप इसको a रखेंगे इसको b रखेंगे, ठीक। तो चलिए देखिए अब हम मान रखेंगे, चलिए एक बार इसको और रख देते हैं ऐसे, p प्लस क्यू का होल क्यू बराबर पी क्यू प्लस का क्यू, देखिए यही हमको ज्ञात करना था, यही मिल गया हमको। फिर देखिए प्लस ए क्या हो जाएगा 3pq हो जाएगा, ठीक। अब कोष्टक में p प्लस का q है। अब देखिए अब हम मान रखते हैं p प्लस क्यू बराबर हमको क्या दिया है 5 दिया है, तो हम 5 का होल क्यू रख देंगे, बराबर ये हमको ज्ञात करना है, ठीक। फिर प्लस 3 इंटू
पी क्यू बराबर हमको क्या दिया है, 6 दिया है तो हम 6 रख देंगे। फिर इंटू पी क्यू बराबर क्या दिया, पी प्लस क्यू बराबर 5 दिया है तो हम 5 रख देंगे। ठीक, अब देखिए 5 का क्यू क्या होता है, 5 गुणे 5 गुणे 3 बार, तो 5 गुणे 5 गुणे 5, तो 5 पचे 25 पंचे 125 होता है। ठीक, इतना तो आप कर ही लेंगे। ठीक, अब बराबर पी क्यू प्लस का क्यू का पावर क्यू प्लस 36 18 18 पचे 90। अब देखिए इसको मान ज्ञात करें, इसको यहीं पर रख देते हैं, इसको हम प्लस का 90 इधर लाते हैं तो माइनस का 90 हो जाएगा। 125 माइनस का 90, क्योंकि पक्षांतर होता है तो चिन्ह चेंज होता है, जो प्लस रहेगा माइनस, जो माइनस रहेगा तो प्लस। अब देखिए अब 125 में से 90 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 35। यही क्या है हमारा पी क्यू प्लस क्यू का क्यू, इसी का हमारा मान है। ठीक, चलिए हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं इसी का। चलिए देखिए हमारा तीसरा प्रश्न दिया है एक्स क्यू प्लस 9x स्क्वायर प्लस 27x प्लस 27, यदि दिया है हमको x बराबर 3। देखिए हमको x बराबर 3 दिया है, कह रहा है कि जहाँ पे x है वहाँ पे 3 रखिए और देखिए इसका मान कितना आता है। ठीक, अब हमको जहाँ पे x दिखाई दे रहा है वहाँ पे हम 3 रखेंगे। ठीक, तो चलिए देखिए यहाँ पे x, तो 3 का घात कितना है, x घात कितना है q, तो 3 का घात q। फिर देखिए प्लस 9 इंटू, अब देखिए 9 इंटू, अब यहाँ पे देखिए x तो इसका स्क्वायर, फिर प्लस 27 इंटू 3 प्लस का 27। ठीक, चलिए 3 त्रिका 9 त्रिक 27 हो गया। देखिए फिर प्लस 9 इंटू 3 त्रिका 9 हो जाएगा, प्लस का 27 इंटू 3, फिर प्लस का कितना 27। ठीक, अब देखिए 27 प्लस 9 9 81, फिर फिर कितना हो जाएगा, 27 3 होता है 81। अब देखिए प्लस का 27, अब देखिए 27 27 जोड़ लीजिए और 81 81 जोड़ लीजिए, 27 27 कितना होता है, इसको ऐसे आप जो पूरा जोड़ लीजिए, लेकिन थोड़ा सरल हो जाएगा। तो 27 27 54 हो गया, फिर प्लस 81 81 कितना हो गया, 162 हो गया। अब देखिए जोड़ लीजिए 162 में 54 जोड़िए, तो 4 2 6, फिर 6 5 11 की एक हाथ में 1, फिर यहाँ पे कितना है, 1 में 2 जोड़ेंगे, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, यहीं 216 जोड़ नहीं पा रहा है, यही हमारा मान है। चलिए हम चौथा क्वेश्चन करते हैं इसी का। हमारा चौथा प्रश्न है 64x क्यू माइनस 125z क्यू, यदि 4z माइनस 5z बराबर कितनी दी है, 16, और xz बराबर, ये xz है। ठीक, xz बराबर 12, तो हमको इसको मान ज्ञात करना है। तो हमको 64x क्यू माइनस 125z क्यू कब मिलेगा, जब हम 4x माइनस 5z का होल क्यू करेंगे। तो चलिए हम 4x माइनस 5z का होल क्यू करते हैं, तो a माइनस बी का होल क्यू, तो क्या होता है a क्यू, तो 4x का होल क्यू माइनस बी क्यू, तो 5z का होल क्यू माइनस 3ab, 3 इंटू ए क्या है 4x, बी क्या है 5z, कोष्टक में कितना 4x माइनस का 5z। ठीक, ये देखिए 4 है, थोड़ा गाढ़ा चल गया है। इसके बाद देखिए बराबर, अब देखिए जहाँ पे आपको दिया है 4x माइनस 5z, तो पहले इसको एक बार और बना लेते हैं। ठीक, माइनस का 5z का होल क्यू बराबर, यहाँ पे 4 चौक 16 चौके 64 x क्यू हो जाएगा। फिर देखिए माइनस 5 पचे 25 पंचे 125 का, फिर z क्यू, फिर देखिए माइनस 4 तिहाई 12 12 पंचे 60 xz, और कोष्टक में 4x माइनस 5z। अब देखिए हम मान रखते हैं, अब जहाँ पे आपको दिया 4x माइनस 5z का मान कितना है 16, तो 16 का होल क्यू, फिर बराबर यहाँ पे देखिए ये हमको ज्ञात करना है 125z क्यू। अब देखिए माइनस 60 गुणे xz का मान कितना है 12, फिर 4x माइनस 5z का मान 16। देखिए जब यहाँ पे हम 16 गुणे 3 बार करेंगे, तो चलिए यहाँ पे कर लेते हैं
16 ठीक, बराबर यहाँ पे 64x³ माइनस 125 ZQ। फिर देखिए माइनस, अब यहाँ पे देखिए 60 × 12 × 16। चलिए हम गुणा करा लेते हैं। 16 16 में 256, 256 16 में होता है 40 96 ठीक, बराबर 64x³ माइनस 125 ZQ। फिर देखिए माइनस, अब देखिए यहाँ पे बरछंग 72 कितना आ गया हमारा 720 आ गया। जब हमने 12 में मतलब 12 से 60 में गुणा किया, बरछंग 72 एक 0 तो 720 आ गया। अब 720 में हम 16 का गुणा करेंगे तो 6 0 0, 6 दूनी 2 हाथ में 1, 6 7 42 1 43। देखिए 1 0 0, 1 2 के 2, 1 7 7। तो देखिए यहाँ पे कितना आ गया हमारा 0 2 5 7 4 11। ऐसे हम क्या करेंगे, हमारा कितना आंसर आ गया 11 52 कितना 0। अब इसमें देखिए हम इधर साइड लाएंगे इसको। देखिए अब क्या करेंगे, हमको इसका मान ज्ञात करना है तो इसको इसी साइड रखेंगे, इसको हम इधर लाएंगे। ये देखिए यहाँ पे कितना है -11 52 0 है, इधर आएगा तो +11 52 0 हो जाएगा। तो 40 96 में हम इसको इधर प्लस हो जाएगा तो 11 52 0 बराबर कितना 64x³ माइनस 125 ZQ। देखिए अब जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे, चलिए यहाँ पे हम जोड़ देते हैं। 152 तो हमने लिखा है यहाँ पे, 40 96 हमको जोड़ना है। 40 96 देखिए 6 आ गया, 9 2 11 के हाथ में 1, 5 1 6 5 कितना आ गया 15 6 16 आ गया। 15 6 16 ये हमारा राइट आंसर हो गया। चलिए हम प्रश्न नंबर 3 करते हैं। चौथा प्रश्न है y1 - y का होल क्यूब। इसमें आप मतलब तीसरा प्रश्न है। इसमें क्या कहा है, मान ज्ञात करना है। आपको 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें टिक लगाना है कि ये मतलब क्वेश्चन है, इसी को हल करके बताना है कि उस क्वेश्चन में कौन सा सही है। ठीक, चलिए इसको हम हल करते हैं। देख क्या है, ए है a माइनस वाई है, तो मतलब a माइनस बी का होल क्यूब है। तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब, तो मतलब 1 का क्यूब माइनस आता है, फिर b क्यूब मतलब y का क्यूब, फिर -3ab, तो 3 गुणे a क्या है 1 है, b क्या है y है, फिर कोष्टक में 1 माइनस का y। ठीक, अब देखिए फिर बराबर 1 का क्यूब 1 हो जाएगा। ठीक, फिर देखिए माइनस y क्यूब। ठीक, इसके बाद -3y कोष्टक में 1 माइनस y। यही हमारा आंसर हो गया। आप उस पर टिक मार लीजिएगा। ठीक, ऐसे जो सही हो। चलिए हम चौथा क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए हमारा चौथा प्रश्न है 8 + x³। देखिए इसके लिए एक फार्मूला होता है। ठीक, होता है a क्यूब प्लस का b क्यूब बराबर होता है एक कोष्टक में a प्लस का b, एक कोष्टक में a स्क्वायर कितना a स्क्वायर माइनस ab प्लस का b स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है सूत्र होता है। ठीक, अब इसी के आधार पर इसको हमको हल करना है चौथे क्वेश्चन को। तो पहले इसको हम क्या करेंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब के रूप में बनाएंगे। ये x तो b क्यूब के रूप में बना है लेकिन a नहीं बना है, तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 2 को 3 बार गुणा करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 आएगा। फिर देखिए प्लस ax क्यूब हो गया। अब हमारा बन गया a क्यूब प्लस का b क्यूब। तो क्या होता है बराबर, ये क्या होता है a क्यूब, एक कोष्टक में a प्लस b, तो ये a है a b है, तो एक कोष्टक में हो जाएगा 2 प्लस का x। अब दूसरे कोष्टक में a स्क्वायर, तो a क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर। फिर इसके बाद माइनस ए बी, तो a क्या है 2 है और b क्या है x है, तो इसी के साथ हम गुणा कर लेते हैं। ठीक, 2x हो गया, मतलब a x 2 और b x। फिर देखिए प्लस b स्क्वायर, तो x का स्क्वायर हो गया। अब देखिए बराबर 2 प्लस x, ये 2 दूनी 4 हो गया। फिर माइनस देखिए 2x, फिर देखिए प्लस का एक्स स्क्वायर। आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए
हम पाँचवा प्रश्न करते हैं। देखिए हमारा पाँचवा प्रश्न है 1 - 27 p का क्यू। अब इसी के आधार पे इसी तरह इसको बना के इसी सूत्र पे इसको भी हल करना है, ठीक। तो चलिए इसको हम बना लेते हैं। कितना बराबर यहाँ पे बनाएंगे, ठीक। तो क्या हो, ए का क्यू हम लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर माइनस इसको क्यू में क्या लिख सकते हैं, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 होता है ना, इसको पूरे को 3p का होल क्यू लिख सकते हैं, ठीक। अब देखिए ए क्यू माइनस का बी क्यू बराबर क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी, तो ए हमारा क्या है, 1 है। फिर देखिए अब सॉरी, ये देखिए माइनस वाला सूत्र लगेगा, यहाँ पे हमने प्लस वाला लगाया है लेकिन यहाँ पे माइनस वाला लगेगा। माइनस के लिए होता है यहाँ पे, चलिए हम लिख देते हैं, माइनस के लिए होता है ए माइनस का होल क्यू बराबर होता है एक कोष्टक में ए माइनस बी, फिर दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ये हमारा ए माइनस बी के लिए होता है। अब की बार हमको ए माइनस बी वाला लगाना है, तो ए वाला इसी में लगेगा, ठीक। चलिए हम लगाते हैं। क्या है, ए माइनस बी, तो ए 1 है, फिर माइनस बी क्या है हमारा 3p है। देखिए दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर, तो ए क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर। फिर देखिए प्लस प्लस ए बी, तो ए क्या है 1 है और बी क्या है हमारा 3p है। फिर प्लस बी स्क्वायर, तो मतलब 3p का होल स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1 - 3p तो ऐसे हो जाएगा, फिर बराबर ए 1 हो जाएगा, फिर प्लस ए 3p हो जाएगा, क्योंकि 3p का गुणा हम 1 में करेंगे 3p हो जाएगा। फिर देखिए प्लस 3 त्रिक का 9p स्क्वायर। यही हमारा क्या हो गया आंसर, ये हमारा आंसर है, ठीक। चलिए हम छठा क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए हमारा छठा प्रश्न है 2 + x का होल क्यू, मतलब a + b का होल क्यू। तो हम इसको लगाएंगे a + b के होल क्यू पे, तो क्या हो जाएगा ए क्यू। तो ए क्यू का मतलब क्या, ए 2 का क्यू प्लस बी क्यू, तो मतलब x का क्यू, प्लस 3ab, तो 3 गुणे ए क्या है 2 है, बी क्या है x है, कोष्टक में फिर a + b मतलब 2x + x। फिर देखिए बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस देखिए एक्स क्यू, फिर यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6x, फिर कोष्टक में 2 + x। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। देखिए कितना सिंपल है, आप जो सही हो उस पर टिक लगा लेना, ठीक। चलिए हम सातवां क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए हमारा सातवां क्वेश्चन है 1 + 2x + y का होल स्क्वायर। देखिए ए क्या है, ए है, ए बी है, ए सी है, तो a + b + c का होल स्क्वायर है, ठीक। तो a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे सूत्र लिखेंगे, a + b + c का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर प्लस का 2ab 2bc और 2ca, ठीक। यही हमारा क्या होता है सूत्र होता है। अब इसी के आधार पर हमको इसको हल करना है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या है हमारा ए क्यू है, ठीक। तो ए के स्थान पे ये देखिए ए है, ये देखिए बी है, ए सी है, तो ए क्यू 1 का स्क्वायर, बी क्यू तो 2x का होल स्क्वायर प्लस सी क्यू तो y का होल स्क्वायर प्लस 2ab तो 1 गुणे 2x प्लस 2bc तो 2 गुणे 2x इंटू वाई प्लस 2ca, तो c क्या है, a क्या है 1 है, ठीक। अब देखिए 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4 x स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस ए वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिए प्लस 2 दूनी 4x प्लस 2 दूनी 4xy प्लस यहाँ पे 2y, ठीक। अब ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। बस इतना तक सॉल्व करना था। चलिए हम 8वां क्वेश्चन करते हैं। ये फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, ठीक। जब तक ये नहीं याद रहेगा तब तक आप कुछ नहीं लगा सकते। चलिए अब 8वां क्वेश्चन करते हैं। देखिए हमारा 8वां प्रश्न है a + b + c का होल a + b का होल क्यू बराबर हमको दिया ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² प्लस 3abc। तो कह रहा इतना है, तो कह रहा कि ए बी सी का शुद्ध रूप मतलब कि उसका सही रूप सर्वसमीकरण रूप क्या है। तो देखिए हम जानते हैं a + b बराबर होता है, होल क्यू क्या होता है इसका
हम साधारण में लिखते हैं ए क्यू प्लस का बी क्यू प्लस का हम लिखते हैं 3ab कोष्टक हम क्या लिखते हैं a प्लस का b। बस कुछ नहीं करना था, यही हमको पूछा था कि क्या होगा इसका सही रूप, तो यही रूप हमारा सही है। ठीक, सर्वसम का रूप पूछा था तो यही सर्वसम का रूप है। ये तो यहाँ पे गुणा करके पहले से तोड़ दिया है, ठीक, लेकिन पूछा यही था। तो चलिए हम 9वां क्वेश्चन करते हैं। देखिए हमारा 9वां क्वेश्चन है a माइनस बी का होल क्यू। इसकी मान ज्ञात करना, मतलब इसको a माइनस बी को होल क्यू के रूप में तोड़ना है, तो मतलब मान ज्ञात करना है। तो क्या होता है, हम जानते हैं होता है a क्यू माइनस का बी क्यू माइनस का 3ab। ये तो a माइनस बी का होल क्यू है ना, तो a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3b, तो कोष्टक में a माइनस का b। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, चलिए दोस्तों, आज हमने सर्वसमीका 4 सॉल्व कर लिया। अब देखिए अगली वीडियो में हम 5 सॉल्व करेंगे। तो चलिए ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।